प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज बाइबल स्टडी में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और पिछले सप्ताह में हमने जहां पर बाइबल स्टडी को रोका, आज वहीं से बाइबल स्टडी को हम आरंभ करेंगे। आप सबको पता है कि हम पहला कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। अभी भी हम पहला अध्याय में हैं। आज पहला अध्याय को हमें पूरा करना है, इसलिए आज हम बाइबल स्टडी में आगे बढ़े। पिछले सप्ताह में मैंने आपसे कुछ बातों को कहा था। वो ये था कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अपने बुलाहट को पहचानो। आज भी हम इस बात पर आएंगे। तो पिछले बार हमने ये देखा है कि हमारे बुलाहट के बारे में हमें पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया है। हमें जो परमेश्वर ने नाम दिया है, हम पवित्र लोग हैं, हम संत हैं, कॉल टू बी होली। और फिर परमेश्वर ने हमें अपने संगति में बुलाया है, कॉल्ड इनटू द फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट। मसीह की संगति में हमें बुलाया है। और तीसरी बात हमने देखा है कि प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अब हम इस बात को भी देखा है, कलीसिया में अक्सर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कि जो पहले प्रकार के लोग हैं वो है स्वाभाविक लोग, बिल्कुल मनुष्य का आचरण करने वाले लोग, मनुष्य सा लोग है। वो एक साधारण मनुष्य जैसा सोचते हैं वैसा सोचने वाले लोग हैं। दूसरा संसारिक लोग या शारीरिक लोग हम देखते हैं, वो संसार जैसा सोचता है वैसा सोचते हैं, संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक बातों में घुसे रहने वाले लोग। और तीसरा प्रकार का जो लोग हैं उनको हम कह सकते हैं वे लोग आत्मिक लोग हैं। कलीसिया में आत्मिक लोग हैं। अब कलीसियाओं का समस्या क्या है? जहां आत्मिक लोगों की संख्या कम है, उतना कलीसिया में परेशानियां बढ़ते हैं। जितना अधिक आत्मिक लोग कलीसिया में है, उतना कलीसिया समस्याओं से परे रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इस बाइबल स्टडी के माध्यम से कि कलीसियाओं के अंदर आत्मिक लोगों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। जो स्वाभाविक लोग हैं, जो स्वाभाविक रूप से सोचते हैं, और उन लोगों से और जो संसारिक लोग हैं या शारीरिक लोग हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वे लोग भी वचन को सीख करके आत्मिक बने, ताकि कलीसिया प्रतिदिन उन्नति पाते जाए और मसीह का देह आशीषित होते जाए और सुसमाचार चारों तरफ से फैलता जाए। अब यहां पर पौलुस पहला अध्याय में जो कलीसिया के अंदर डिवीजन है, विभाजन है या फूट है, उस फूट से वो उसका कारण बनने वाले लोगों से, कलीसिया का फूट का कारण बनने वाले लोगों से 3 सवाल पूछते हैं। वो उसका 13वां पद में है, क्या मसीह का टुकड़ा टुकड़ा किया गया है? क्या मसीह विभाजित है? इज क्राइस्ट डिवाइडेड? फिर दूसरा सवाल है, वाज पॉल क्रूसिफाइड फॉर यू? क्या पौलुस ने आपके लिए सूली पर चढ़ा? तीसरा सवाल है, वेर यू बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ पॉल? क्या आपने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति ने यह जवाब दिया होगा, नहीं। मसीह विभाजित नहीं है, मसीह एक है, मसीह में एकता है। पौलुस सूली पर नहीं चढ़ा, मसीह सूली पर चढ़ा है। पौलुस के नाम से किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, सबने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। पौलुस के जगह में हम आजकल के नामी नेताओं का नाम जोड़ सकते हैं। क्या किसी पास्टर के नाम पर किसी ने बपतिस्मा ली, या किसी भविष्यवक्ता के नाम पर, या किसी प्रेरित के नाम पर दी? बपतिस्मा किसी ने ऐसा किसी का नाम पर नहीं लिया, ना नहीं दिया गया। बपतिस्मा सबने यीशु मसीह के नाम पर या यीशु मसीह के कहे अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया है। फिर
हम मसीह का संगति छोड़ करके अन्य लोगों का संगति में कैसे आ गए, अगुओं के संगति में कैसे आ गए। हमारे लिए सब लोग आदरणीय हैं, सब लोग सम्मानित है, तो फिर हम किसी के साथ मिले रहेंगे और किसी से वैर रखेंगे, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में कहां से आया है। ये सारे सवाल पौलुस प्रेरित पहला अध्याय में उनसे पूछते हैं। फिर हमने इस बात को भी पिछले सप्ताह में देखा है, जो क्रूस है संसार के लोगों को दो भाग में विभाजित किया है। उसका पहला भाग है नाश की ओर जाने वाले लोग और दूसरा भाग है उद्धार पाए हुए लोग। और हम जो बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले लोग हैं और वो नाश की ओर जाने वाले लोगों के गिनती में नहीं है, हम उद्धार पाने वाले लोगों के गिनती में हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये हमने इस बात का भी अध्ययन किया है। अब क्रूस 23वां वचन में लिखा है, यहूदियों के लिए एक ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। और 24वां पद में लिखा है, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है क्रूस। और क्रूस से क्या क्या लाभ है वो भी हमने देखा है। हमें परमेश्वर के सामने एक क्रूस धर्मी ठहरा दिया। दूसरा, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो यातनाएं सहा, उसके मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और तीसरी बात हमने देखा है, परमेश्वर के लिए हम एक भेंट के रूप में क्रूस ने हमें प्रस्तुत किया, या यीशु ने हमें प्रस्तुत किया। और क्रूस परमेश्वर की ओर जाने के लिए हमारे लिए मार्ग को खोल दिया। जो मार्ग बंद था वो मार्ग क्रूस ने खोल दिया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पर मरा, उस वक्त मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भाग में फट गए और यीशु ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला है। यहां तक पिछले सप्ताह में हमने अध्ययन किया है। आज हम इसके आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय, उसका 22वां पद को मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 1 Corinthians chapter 1 verse 22। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यहूदी लोगों का खासियत क्या है, यूनानी लोगों का खासियत क्या है? शायद पिछले सप्ताह में थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया होगा। यहूदी लोगों के आरंभ से आप देख लीजिएगा, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के जरिए से बड़ा करके लेकर के आए। उनका पूर्व पिता अब्राहम, यहूदियों का पूर्व पिता अब्राहम के जीवन में देख लीजिए, वायदे का संतान उनको कैसे मिला? चिन्ह और चमत्कार के जरिए से मिला, है ना। यहूदी लोग अपने आप को अब्राहम के संतान मानते हैं, इसलिए हम अब्राहम से शुरू किया। पीछे को जाए तो भी परमेश्वर ने उनके जीवन में, जो मानव जाति है, उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार की। पर हम अब्राहम से शुरू करें, जो यहूदियों का मूल पिता है। अब्राहम के जीवन, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको संतान नहीं था। परमेश्वर ने चमत्कार के रूप से उनको संतान दी। फिर याकूब का जीवन में हम देखते हैं, इसहाक के जीवन में हम देखते हैं, इन सबके जीवन में चमत्कारिक अनुभवों को हम देख सकते हैं। तो इनके जीवन के अनुभवों से यहूदी लोग परिचित हैं, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, क्योंकि वे लोग प्रार्थना करने के समय इस प्रकार प्रार्थना करते थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर। और उस परमेश्वर से वे लोग परिचित थे कि वो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर। मूसा के समय पर आके देख लीजिएगा, मूसा को परमेश्वर ने मिस्र में जब भेजा सेवकाई के लिए,
इजरायलियों के सामने मूसा ने क्या क्या चिन्ह नहीं दिखाया। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं जब लोगों के सामने जाऊंगा लोग विश्वास ना करे तो क्या करे। पहला जो चमत्कार वो हुआ था, नील नदी का पानी को उन्होंने लहू बना दिया। उसके बाद फिरौन के महल में जितने चिन्ह और फिरौन के देश में कितने चिन्ह मूसा ने दिखाया। लाल समुद्र को उन्होंने पार होते हुए या दो भाग में विभाजित करते हुए देखा। मरुस्थल में उन्होंने जो भोजन किया वो चमत्कार था। और वे लोग, उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ, कपड़ा फटा नहीं, उनके कपड़े और उनके जूते उनके संग संग बढ़ते गए। उन्होंने चिन्ह ही चिन्ह अपने जीवन में देखा है। यहोशू के जीवन में किस प्रकार कनान देश में कब्जा करने के लिए परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उन्हें सामर्थ्य बनाया। उसके बाद भविष्यवक्ताओं के जीवन को जब देखते हैं, इसलिए इस्राएली हमेशा चिन्ह देखते हैं। परमेश्वर के आज्ञाओं को वो भूल जाते, परमेश्वर का वचन को वो भूल जाते और वे लोग चिन्ह देखते हैं। और आप सुसमाचार को जब पढ़ोगे वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह ने कितने चिन्ह दिखाए हैं। इतने चिन्ह दिखाने के बावजूद भी वे लोग यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगे, अब आसमान से एक और चिन्ह दिखा। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, अब कोई चिन्ह मिलने वाला नहीं है, तुमको जो चिन्ह मिलने वाला है वो है योना नबी का चिन्ह। जिस प्रकार योना नबी मगरमच्छ के पेट के अंदर या मछली के पेट के अंदर जिस प्रकार 3 दिन और 3 रात रहा, उस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात कहां पर रहेगा, कब्र में रहेगा। इसके अलावा कोई चिन्ह मिलने वाला नहीं है। यानी यीशु मसीह उनसे यह कह रहे थे कि अब जो चिन्ह होने वाला है वो है पुनरुत्थान का चिन्ह। किस प्रकार मसीहा मौत के ऊपर जयवंत होते हैं, वो चिन्ह को तुम लोग देखोगे। लेकिन वो लोग उन बातों को समझे नहीं। तो यहूदी हमेशा चिन्ह के पीछे है। आज भी कई मसीह लोग चिन्ह के पीछे है। वचन में जो लिखा है उनको उससे कोई मतलब नहीं, प्रभु ने जो कहा उससे कोई मतलब नहीं। उनको चिन्ह चाहिए, उनको चमत्कार चाहिए, उनको एक्साइटमेंट चाहिए। भारतवर्ष में चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने वालों की कोई कमी नहीं है। जहां चिन्ह है वहां लोग है, जहां चमत्कार है वहां लोग है। हालेलुया। मसीहत का जो असली शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया वो सब लोग भूल जाते हैं। फिर लोग एक ही बात परमेश्वर से बार बार कहते हैं, चिन्ह दिखा, चिन्ह दिखा, चिन्ह दिखा, चिन्ह दिखा, चमत्कार दिखा। चमत्कार के भूखे हैं यहूदी, उसी प्रकार चमत्कार के भूखे हैं आजकल के मसीहत भी। इसलिए यहां पर लिखा है यहूदी लोग चिन्ह को मांगते हैं और यूनानी लोग जो है वो ज्ञान। यूनान में कई प्रकार के दार्शनिक लोग रहा है। उन दार्शनिक लोगों ने अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को खोजने की कोशिश की। अलग अलग प्रकार के ज्ञान यूनान में मिलते थे। इसलिए हम इस बात को देखते हैं, पौलुस प्रेरित भी जब कुरिन्थ में सेवा किया है वहां पर कई लोगों के साथ, कई ज्ञानियों के साथ, कई दार्शनिक लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ वो वाद करता था, है ना। और वो वाद करता था और उनसे ये स्थापित करता था कि यीशु ही मसीह है। तो इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा कि यहूदी लोग चिन्ह ढूंढते हैं और यूनान के या यूनानी लोग जो है वो ज्ञान को ढूंढते हैं। और 23वां पद बहुत खूबसूरत पद है। 23वां पद में पौलुस कहता है कि परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है।
हम तो उस मसीह का प्रचार करते हैं, हम तो उस यीशु का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हालेलुया। याद रखना, क्रूस का प्रचार करना या क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करना। वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का हम प्रचार करते हैं। उसका क्या अर्थ है? जब कभी आप क्रूस को देखते हैं, आपके आंखों के सामने क्या दिखाई देता है? क्रूस मौत को दर्शाता है, मृत्यु। और क्रूस का प्रचार करते हैं, उसका क्या अर्थ है? क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का प्रचार करते हैं, क्या अर्थ है? आज कई प्रकार के यीशु का प्रचार करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को वो यीशु ज्यादा पसंद है जो यीशु चरनी में लेटा हुआ है? चरनी में लेटा हुआ यीशु, बालक यीशु को ज्यादा पसंद है। उसको लोरी सुनाने में कई लोग लगे हुए हैं, यीशु कैसे भी सो जाए, शोर न मचाए, है ना। बालक यीशु को बेबी जीसस, इन्फेंट जीसस कहते हैं उसको, उसके लिए कुछ लोग भाग रहे हैं। कुछ लोगों को वो यीशु ज्यादा पसंद है जो 12 साल की उम्र में मंदिर में बैठ करके वाद करता था। अपने बच्चों को कहता यीशु जैसा तेज होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को भी छोड़ो मत, सबके साथ वाद करने वाला एक यीशु, वचन के बारे में बातचीत करने वाले यीशु। कुछ लोगों को वो यीशु पसंद है जिन्होंने पानी को दाखरस बनाया है। कुछ लोगों को यीशु ज्यादा पसंद है, और आपको पता है वो यीशु लोगों को ज्यादा पसंद क्यों है? कुछ लोगों को वो यीशु पसंद है जो यीशु सुसमाचार में चिन्ह और चमत्कार करते हुए गांव गांव नगर नगर फिरते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के चिन्ह और चमत्कार करने वाला यीशु, वो यीशु को कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं। पर क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु, पौलुस प्रेरित कहता है यदि मुझे 1000 मौका मिले प्रचार करने का, मैं उस यीशु का प्रचार करूंगा जिस यीशु मसीह को यहूदियों ने सूली पर चढ़ाया है। क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, वो मेरा प्रचार का विषय है। प्यारो, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे कलीसियाओं के प्रचार में, हमारे प्रार्थना सभाओं में आज किसी एक विषय को हम लोग मिस कर रहे हैं, वो है क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का वो प्रचार। हमको जो आशीषें मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? हमको आशीष इसलिए मिले, यीशु कालवरी के क्रूस पर चढ़ गए, वो कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, वो लहू बहाने से हमारे जीवन में छुटकारा आया है। हालेलुया। आगे जाकर के मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्रूस में से, उस यीशु का प्रचार से हमें क्या क्या लाभ है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो मैंने आपसे कहा द क्रॉस रिप्रेजेंट्स डेथ। क्रूस जो है, क्रूस को देखने वाला व्यक्ति कहेगा ये मौत है, मौत है, मृत्यु है। तो यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाले लोगों से कहा कि अपने अपने क्रूस उठा करके चलो। उसका क्या अर्थ है? अपने अपना क्रूस उठा करके चलो, क्या अर्थ है? पहली बार कोई कलीसिया में आता है तो हम उस संदेश को प्रचार करते हैं तो वो तुरंत कलीसिया से निकल करके भागेंगे। आर्मी में किसी का भर्ती किया जाता है, उसको ये सिखाया जाता है कि जो देश है उसकी सेवा में अपने प्राण को भी खोना पड़े तो उसके लिए तैयार रहे। यीशु मसीह के पीछे आने वाले लोगों से यीशु ने यही कहा, प्रतिदिन अपना मौत को अपने कंधे पर लेकर के चलो, अपना मौत को कंधे पर लेकर के चलना है। आप और मैं प्रतिदिन मृत्यु को कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। पहला है सेल्फ डिनायल, अपने आप को इनकार करें और क्रूस उठाए। यानी प्रभु यीशु मसीह कल आपके लिए मरने का अवसर आ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा।
सेल्फ डिनाइल का अर्थ है प्रभु यीशु आपके लिए अपमान सहने के लिए मौका मिले मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। यीशु के लिए अपमान सहने के लिए तैयार, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार, यदि जिंदा रहेंगे तो उसके पीछे पीछे चलते रहने के लिए तैयार। 3 बातें हैं, राइट। फिर से कहना चाहूंगा, यीशु के लिए अपमान सहने के लिए तैयार, सेल्फ डिनाइल, अपने आप का इनकार करे। दूसरा, क्रूस उठा करके चले, यीशु के लिए मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार। और तीसरी बात है, जिंदा रहेंगे यीशु आपके पीछे 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 चलते रहने के लिए मैं तैयार हूं। ये जब आप इस प्रकार का एक निर्णय लेते हैं तभी आप प्रभु यीशु के चेले बन सकते हैं, तभी आप यीशु के पीछे चल सकते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा कि मेरा प्रचार का विषय या हम प्रभु के दासों का जो प्रचार का विषय है, आप हमारा प्रचार के कारण कलीसिया में विभाजन मत करो, कलीसिया में फूट मत डालो, लोगों को अलग अलग झुंड में मत बांटो। चाहे मैं प्रचार करूं, चाहे अपुल्लोस प्रचार करे, चाहे पतरस प्रचार करे, कोई भी प्रचार करे, हमारा प्रचार का विषय क्या होगा? हमारा प्रचार का विषय क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, उसके अलावा हमारा कोई प्रचार का विषय नहीं है। हालेलुया। मेरा सवाल यह है, क्या दिन में हम कितने बार यीशु के इस क्रूस को मनन करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना घर में कोई क्रूस बना करके रखे, उसमें मोमबत्ती चढ़ाए या उसमें अगरबत्ती जलाए या उसमें कोई फूल माला चढ़ाए, वो फिर मूर्ति पूजा बन जाएगा। जहां जगह हम आप क्रूस को देखते हैं, वहां हम यीशु की मृत्यु को देखते हैं। प्रतिदिन हम उस यीशु की मृत्यु को मनन करें। जब हम प्रभु भोज में मनन करते हैं तो क्या मनन करते हैं? यीशु मसीह की मृत्यु को मनन करते हैं। हालेलुया। साल में एक बार गुड फ्राइडे मनाने से या 40 दिन का फास्टिंग रहने से आशीष मिलने वाला मसीहत नहीं है हमारा मसीहत। हमारा मसीहत में साल के 365 दिन उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह का प्रचार, उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को हम मनन करते हैं। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का नाम लेकर के जब भी प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के क्रूस को साथ साथ बताने में हम तैयार रहे, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु ही हमें हमारे लिए उद्धार ला सकते हैं, और कोई भी चीज हमारे लिए उद्धार नहीं ला सकता। हमारे लिए कोई भी चीज उद्धार लाता है, कोई भी चीज हमें स्वर्ग पहुंचाता है, कोई भी चीज हमें अनंत जीवन देता है, वो यीशु मसीह के क्रूस हमें देता है, और कोई बातें हमें नहीं देता है। मैं एक रोचक बात आपको सोचने के लिए बताना चाहता हूं। अनगिनत बीमारों को यीशु ने चंगा किया, अनगिनत बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया, पर उन्होंने किसी से यह नहीं कहा मेरे साथ स्वर्गलोक में चलो। पर जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए, यीशु के संग एक अपराधी को भी सूली पर चढ़ाया गया, 2 को चढ़ाया गया, पर उसमें से एक ने यीशु का इनकार किया, एक ने यीशु मसीह का अंगीकार किया। उस कालवरी के क्रूस पर जिसने यीशु का अंगीकार किया, वो कोई तात्कालिक छुटकारा नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ते मेरा दर्द को कम कर दे, या ये दर्द को सहने का शक्ति दे, या मैं आराम से मरूं। ये सब वो कह सकता था, है ना। हम में से बहुत सारे लोग तात्कालिक आशीषों को मांगते फिर रहे, पर उसने कहा मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, ये जो डरावना मौत है, इससे मुझे मत बचा। जो दर्द है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब अब राजा बनकर के आएगा मेरा सुधी ले लेना। वो अनंत जीवन को मांग रहा था, वो पर्दे के उस पार के बातों को मांग रहा था, वो अदृश्य बातों को मांग रहा था, वो विश्वास की बातों को मांग रहा था। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा?
आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में बैठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिन जिन लोगों को मरे हुए में से जिलाया, क्या किसी से कहा? लाजर को जिंदा किया, कहा मेरे साथ स्वर्गलोक में बैठेगा। याईर की बेटी को कहा, नाइन का विधवा का बेटा को कहा, नहीं। उन सबको उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया, अपने अपने घर वालों को सौंप दिया। पर वो व्यक्ति जीवन के आखिरी क्षण में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया मुक्तिदाता के रूप में, क्रूस का महत्व को जाना। उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में बैठेगा। क्रूस का महत्व को जानने का अर्थ क्या है मालूम है? उस व्यक्ति ने उसका सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा? उसके साथ में सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति से कहा, हम तो न्याय संग दंड पा रहे हैं, हम तो अपराध किया, हमने बुरे कर्म किया है, हम उसका दंड भुगत रहा है, पर इसने कोई अपराध नहीं की। ये यदि मर रहा है तो किसी का जगह पर मर रहा है, ये यदि मर रहा है तो किसी और के लिए मर रहा है, ये यदि यातनाएं सह रहा है किसी और के लिए यातनाएं सह रहा है। हालेलुया। आपके और मेरे पापों को, आपके और मेरे यातनाओं को, आपके और मेरे दर्द को यीशु ने कालवरी के क्रूस पर उठा लिया है। वो आपके लिए और मेरे लिए मर रहे थे। जब आप और मैं वो कहोगे, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे बदले में मरा, आप पूरे मानव जाति के बदले में मरा, मेरी सुधि ले लेना। यीशु आपसे भी कहेगा, मेरे साथ स्वर्गलोक में बैठेगा, अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। ओके, अब उसका मैंने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह के कालवरी के जो क्रूस है, वो मृत्यु है, वो हमको छुटकारा देता है और कोई चीजें हमको छुटकारा नहीं देता है। अब उसका 25वां पद को पढ़ेंगे। 25वां पद को, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। राइट? 3 बातें पिछले बातों पर हमने जो सीखा है वो आपको याद होगा। 23वां पद में यहूदियों के लिए क्रूस का कथा ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए क्रूस का कथा मूर्खता। 24वां पद में उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, बुलाए हुए लोगों के लिए। Those who are called, जो कोई बुलाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है ये क्रूस। अब पौलुस ये 25वां पद को क्यों कहता है या उससे पहले वाले पदों को क्यों कहता है? मैंने पिछले क्लास में होगा या उससे पहले वाले क्लास में होगा, आपसे एक बात कहे हैं कि अलग अलग धर्म के या अलग अलग दार्शनिक लोग अपना ज्ञान को ले आते थे और उस ज्ञान के आधार पर जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, अनंत जीवन के बारे में बड़े बड़े तार्किक बातों को कहते थे या तर्क वितर्क करते थे, वादोवाद करते थे और अपने अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए कोशिश करते थे। अब यहां पर पौलुस 25वां पद में उन लोगों से क्या कहते हैं? भाई, परमेश्वर की जो मूर्खता है वो मनुष्य का ज्ञान से भी अधिक ताकतवर है।
या अधिक ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से भी बहुत बलवान है। यानी संसार का ज्ञान से आप परमेश्वर को जानने की चेष्टा करेंगे तो संसार के ज्ञान में आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर और मनुष्य का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर को समझने का बुद्धि, परमेश्वर को समझने का सामर्थ्य मनुष्य के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में कोई मूर्खता है इसलिए ऐसा कहा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का सबसे कमजोर पक्ष भी मनुष्य का सबसे ज्यादा ताकतवर पक्ष से भी अधिक ताकतवर है। वादविवाद कौन करता है कि आपस में? जो मेल खाने वाले लोग। मनुष्य और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान और मनुष्य का ज्ञान का कैसा तुलना करेंगे जब मेल ही नहीं है? परमेश्वर की मूर्खता और मनुष्य की मूर्खता का कैसे तुलना करेंगे? इन चीजों का आपस का कोई मेल नहीं है। इसलिए परमेश्वर को समझना मनुष्य का ज्ञान के अनुसार संभव नहीं है। यह बात पौलुस प्रेरित बताने के लिए ये 25वां वचन को कहा है। अब आगे हम जब जाएंगे तो अब पहला अध्याय का 26वां पद से लेकर के उसका 31वां पद तक के बातों को हम मनन करेंगे। समय का अभाव से मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूं, आप लोग इसको बाद में पढ़ करके देख सकते हैं। लेकिन बीच बीच के पदों को, बीच बीच के बातों को पढ़ करके मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। उसका 26वां पद जिसको आरंभ में हमने पढ़ा है, ये इस अध्याय का एक कुंजी का पद के रूप में हम मनन कर रहे थे। ये पद है रिमेंबर योर कॉलिंग, वर्स 26। उसको मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ओके, किस किस को बुलाए नहीं गए वो बाद में हम देखेंगे। पहले अपने बुलाहट के बारे में समझो। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है किस रास्ते से हम आए हैं उसको सोचो। यिर्मयाह नबी का पुस्तक जब पढ़ने का समय परमेश्वर कहता है कि जिस कुंड में से मैंने तुम्हें निकाल करके लाया है, अब तुम उस बात को याद रखो। जिस गड्ढे में से मैंने तुम्हें निकाल करके लेके आया गया, उस बात को तुम याद रखो। और पौलुस जब कुरिन्थियों का पत्री में इन लोगों को समझाते हैं तो एक भाग में इस प्रकार कहते गए, तुम में से भी कुछ लोग ऐसे थे, उन लोगों के समान थे। तुम भी व्यभिचारी थे, तुम भी नशा करने वाले थे, तुम भी पाप में जीवन बिताने वाले थे, तुम भी संसारिक थे। हम कहां से आया है वो बात को याद रखना। हालेलुया। भजन में दाऊद कहता है कि नाश के गड्ढे में से परमेश्वर आपने मुझे खींच करके निकाला, कीचड़ में से खींच करके निकाला है। हमारा पुराना जीवन कैसे थे उसको कभी भूलना मत, उसको बढ़ा चढ़ा करके भी मत बोलना, पर हम कहां पर थे उस बात को कभी भूलना मत। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर कहता है कि तुम्हारा बुलाहट को याद रखो। परमेश्वर तुम्हें कहां से लेकर के आया गया इस बात को याद रखो। दूसरा, जब परमेश्वर आपको बुलाए थे उस वक्त आप संसार में कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, हमसे ज्यादा ताकतवर लोग थे, हमसे ज्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले थे, हमसे ज्यादा खानदानी लोग थे, हमसे ज्यादा मशहूर लोग थे। हम कोई भी नहीं थे, वहीं से परमेश्वर ने हमें बुलाया। प्रेज गॉड। प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। इस बात को हम कभी ना भूले। जब प्रभु ने हमें बुलाया हम कुछ भी नहीं थे। रोमी का पत्री में कहता है जब हम पापी ही थे मसीह हमारा पापों के लिए मरा। हालेलुया। भले व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार भी हो जाए, पर पापी के लिए कौन मरेगा? यीशु पापियों के लिए मरा है। अब परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया वो भी इसमें बताता है। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? अरे मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था,
मैं संसार में जाना पहचाना नहीं था, मैं दुनिया में कोई मशहूर हस्ती नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया? उसका कारण है। 2 कारणों से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, 2 कारणों से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हम ज्ञानवान नहीं थे, हम सामर्थी नहीं थे, हम कुलीन नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? 27वां पद में 27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। नंबर 1 पहला पॉइंट यह है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। आप सुसमाचार में देखिए, प्रेरितों के काम में आप जब आते हैं तो प्रेरितों के काम में सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रशिक्षण दिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रशिक्षण दिए तब वे कौन थे? मछुआरे थे। मछुआरे जगह मछली पकड़ने वाले स्थान थे, वहां से लेकर के आए। और मछुआरे कैसे होते हैं, उनका लैंग्वेज क्या होता है, उनका रगन सगन क्या होता है, उनका तौर तरीका, उनका चलने का तरीका क्या होता है, वो हम एटलीस्ट हमें सामान्य ज्ञान है उसके बारे में। उन लोगों को यीशु मसीह ने प्रशिक्षण दिए, 3.5 वर्ष बीटीएच कोर्स करा दिया प्रभु ने विथ प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री। कम से कम ग्रेजुएशन दिया प्रभु ने उनको। यीशु मसीह के चरणों में वे लोग ग्रेजुएट हो गए, ये हम कह सकते हैं। आत्मिक ग्रेजुएशन पा करके उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऑर्डिनेशन भी दिया, उनको आज्ञा भी दिया, आदेश भी दिया, अनॉइंटिंग भी दी, सब करके उनको मैदान में भेज दिए। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा, यरूशलेम में ठहरे रहना, अभिषेक पाने का समय तक यरूशलेम में रहना, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करना, यह सब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला। अब जब वे प्रचार करने लगे तो लोग अचंभित होते थे, भैया ये साधारण से दिखने वाले लोगों के अंदर इतना ज्ञान कहां से आया? कौन सी ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके निकले ये? किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है ये? एक दूसरे से पूछने लगे, और जो उनको जानते थे वे लोग कहने लगे भैया ये तो साधारण लोग हैं, ये मछुआरे हैं, इनको इतना ज्ञान कहां से मिला? वो यीशु के संग थे, यीशु के संग थे। हालेलुया। है यदि कोई पढ़े लिखे लोगों को या धनवानों को या समाज में मान्यता प्राप्त लोगों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को या सदूकियों को या धर्म के ठेकेदारों को प्रभु ने चुना होता तो लोग कहते हैं अच्छी बात है, प्रभु ने बड़े बड़े ज्ञानवानों को चुना। लेकिन ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। हालेलुया। आमीन। हमारा स्थिति भी देखो, इस संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? मूर्खों को चुना है। हालेलुया। यदि आपको इस पद को अपने लिए लागू करने में तकलीफ है तो प्रार्थना कर लीजिएगा कि यदि आप में से कोई सोच रहा है कि नहीं मैं तो मूर्ख थोड़ी हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो फिला डिग्री लेकर के बैठा हूं, पर मैं अपने बारे में कह सकता हूं दुनिया के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जैसे मूर्खों को चुना है। हालेलुया। तो आपको और मुझे क्यों चुना? पहली बात, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। और फिर उसी पद में लिखा है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, है ना? कुछ लोगों को लज्जित करने के लिए, क्योंकि उनको उनका ज्ञान से परमेश्वर को जानने का मौका मिला। उसके बावजूद भी जब वो परमेश्वर को नहीं माने तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया है। किसको? मूर्खों को चुन लिया, कमजोरों को परमेश्वर ने चुन लिया है। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है? दूसरी बात, कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके, है? कोई भी परमेश्वर के सामने, उसका 29वां पद में 29, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। अब आप एक बात तो सोचो कि
कलीसिया ने इस समाज को दिया गया सबसे बड़ा योगदान क्या है? कलीसिया, मसीहत, मसीहत इस संसार को दिया गया सबसे बड़ा योगदान क्या है? आप इस प्रकार कह सकते हैं कि ग्रेट सिनर्स वेर ट्रांसफॉर्म्ड टू ग्रेट सेंट्स बाय द चर्च। कलीसिया के द्वारा महापापियों को संत बना दिया गया है, जो पाप में डूबे हुए थे। ऐसे लोगों को संत बना दिया गया है कलीसिया की सेवकाई, मसीहत की सेवकाई। हालेलुया। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए होते तो इस समाज के लिए बहुत बड़े उपद्रवी बन जाता, बहुत बड़े उपद्रवी बन जाते, माता पिता के लिए सिर दर्द बन जाते, समाज के लिए सिर दर्द बन जाते, आस पड़ोस के लिए सिर दर्द बन जाते। पर वो मसीहत में आ गया है, समाज को शांति मिल गया, घर वालों को भी। हमें से कहीं भी तो ऐसे ही थे। यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए होते तो क्या बनते? हम तो बड़े उपद्रवी बनते। अब तो हम सभ्यता से जीवन क्यों बिता रहे? क्योंकि हम यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। यह हमारी गवाही है। जेल में सेवा करने वाले परमेश्वर के दासों से पूछिए, जेल मिनिस्ट्री वालों से पूछिए, जेल के अंदर सुसमाचार जाने के कारण कितने कठोर से कठोर व्यक्ति अपने दिल को बदल दिए, यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने का निर्णय लिए, पापों की क्षमा पाए। तो परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता? मूर्खों को चुनता, कमजोरों को चुनता, समाज के निचले तबके के लोगों को चुनता। क्यों? क्योंकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने सके। अब कुरिन्थ कलीसिया के एक स्वभाव रहा है, कुरिन्थ कलीसिया के एक स्वभाव, मैं कुछ पदों को आपके सामने जल्दी आपको दिखा करके जाना चाहता हूं। उन पदों में एक बात लिख के रखा है, इंग्लिश में वो पद लिख के रखा है पफ्ड अप। मैंने इंग्लिश का बाइबल में देखा है पफ्ड अप। पफ, पफ क्या होता है? फूल जाना, फूल करके बैठना, है ना? घमंड से भर करके बैठना, अहंकार से भर करके बैठना, जैसा हमारे अंदर हवा भर जाता है। ठीक है। अब पहला कुरिन्थी अध्याय 4 उसका 6, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। गर्व, वहां हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है गर्व, लेकिन आप इंग्लिश में वहां पर देखो कि पफ्ड अप लिखा है। आप देख लेना कि घमंड नहीं करना, गर्व नहीं करना। 4 का 18, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का नहीं। यहां शब्द पफ्ड अप शब्द ये है, कुछ लोग क्या हुआ है? फूल गए हैं, घमंड से भर गए हैं, अहंकारी बन गए हैं। 4 का 19 में लिखा है वो शब्द, उन फूले हुओं की बातों को नहीं लिखा है। 4 के 6 में, 4 के 18 में, 4 के 19 में, 5वां अध्याय के दूसरा पद को जरा पढ़ करके देखिए। 5वां अध्याय का दूसरा पद, उसमें क्या लिखा? और तुम शौक तो नहीं करते जिसने ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है घमंड। 8वां अध्याय का पहला पद, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। घमंड शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इन पदों को देखिए। अब 1 2 3 4 5 बार घमंड शब्द, फूलने का शब्द, पफ्ड अप शब्द,
यहां कोरिन्थ कलीसिया के विषय में इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ क्या है? कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों के अंदर घमंड कूट कूट करके भरे हुए थे, है ना। कुछ लोगों को स्वयं की प्रशंसा करने का आदत है, स्वयं की प्रशंसा। बाइबल कहता है कि हमें हमारी प्रशंसा ना करे, और कोई हमारी प्रशंसा करे तो ठीक है। याद रखना, परमेश्वर का अनुग्रह किसी को स्वयं प्रशंसा का इजाजत नहीं देता। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाते हैं, हम कहेंगे मैं जो हूं मसीह के कारण हूं। हालेलुया, मसीह मुझ में है। इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा, अब मैं सूली पर चढ़ाया गया हूं। गलाती 2:20, अब मैं सूली पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, यीशु मसीह के कारण है हम। कुछ लोग बहुत घमंड करते हैं, मैं नहीं होता तो कलीसिया का क्या होता, मैं नहीं होता तो प्रभु का सेवा का क्या होता, मैं नहीं होता तो इस बात का क्या होता। आप और मैं रहे या ना रहे, प्रभु को अपना सेवा चलाना अच्छे से आता, प्रभु को अपना कार्य करना अच्छे से आता। शाऊल ने जब सोचा मेरे बिना नहीं चल सकता, क्योंकि इस्राएलियों में सबसे ऊंचा व्यक्ति मैं हूं, परमेश्वर एक बालक को ला करके खड़ा कर दिया और परमेश्वर ने दिखा दिया एक बालक के द्वारा मैं गोलियत को मरवा सकता हूं। हालेलुया। जब सुलेमान का बेटे ने घमंड किया, मेरे बाप ने बहुत संपत्ति इकट्ठा की, मेरे बाप ने ये मंदिर बनवाया, मेरे पिता ने ये काम किया, इसलिए मैं जो बोलता है वही चलेगा, परमेश्वर ने उसका राज्य को टुकड़े कर दी। नबूकदनेस्सर ने घमंड किया तो क्या हुआ? बाइबल स्टडी में एक अध्याय एक भाग में मैंने आपसे बात किया है उसके बारे में। यदि हम में से किसी का भी अंदर जरा भी घमंड है तो आज हम उस घमंड को तोड़ दे। आज हम उस घमंड से कहें मेरे अंदर से निकल जा, क्योंकि मैं जो हूं मसीह के कारण हूं। जिसने मुझे खड़ा किया वो मुझे बिठा भी सकता है, जिसने मुझे बनाया वो मुझे तोड़ भी सकता है। मैं जो हूं मसीह के कारण हूं। यदि मसीह ना होते, यदि मैं मसीह में ना होते तो मेरा जीवन बर्बादी की ओर चला जाता। हम सबके घमंड क्रूस पर समाप्त होना चाहिए। जब हम क्रूस के पास आते हैं, जब हम यीशु का दर्शन करते हैं, सूली पर चढ़ाए गए यीशु का दर्शन करते हैं, उस वक्त हमारा घमंड खत्म होना चाहिए। पहला कुरिन्थ 3 अध्याय उसका 21वां पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 1 Corinthians chapter 3 verse 21। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। 22वां पद, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम किस बात पर घमंड करें? मेरा कहने के लिए इस संसार में हमारे पास क्या है? अपना कहने के लिए हमारे पास संसार में कुछ भी नहीं है। हम इस संसार में खाली हाथ आए, इस संसार से खाली हाथ हम चले जाएंगे। हालेलुया। खाली हाथ हम आए, खाली हाथ हम चले जाएंगे। इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। मैं इस नोट के साथ यहां पर आज का पोर्शन को समाप्त करना चाहता हूं। मेरे पास नोट लिखे हुए हैं आगे के लिए, लेकिन ओवरडोज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज के लिए यहां समाप्त करना चाहूंगा कि मैं नेक्स्ट वीक में इसका आगे कंटिन्यू करूंगा और दूसरे अध्याय में हम चले जाएंगे। पहला अध्याय का 30 और 31वां पद रह गया है, वो मैं
नेक्स्ट वीक में आपसे बात करूंगा, पर मैं इस बात को कहना चाहूंगा, महान राजा सिकंदर जब मृत्युशैया पर थे, 33 साल की उम्र में इस संसार को अलविदा कहना पड़ा उनको। ये वही सिकंदर है जिसने समुद्र के सामने भी खड़े होकर के कहा, यदि तू भी पृथ्वी होता मैं तुम्हें अपने कब्जे में ले लेता। अपने अनुयायियों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा कि मुझे एक कॉफिन बॉक्स में रखना और मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल करके, मेरे विलाप यात्रा में दोनों हाथों को बाहर निकाल करके मुट्ठी खोल करके रख देना, और जो कुछ भी धन संपत्ति है जो मैंने इकट्ठा किया उसको सड़कों पर बिछा देना। और कोई तुमसे ये पूछे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये बोल देना कि महान राजा सिकंदर इस संसार में कुछ लेकर के नहीं आया, खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहे हैं। इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमारा माता पिता परमेश्वर के दिए हुए हैं, हमारे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए हैं, हमारे मटेरियल थिंग्स जो वस्तुएं हमारे सुख और सुविधा के लिए है, ये सब परमेश्वर के दिए गए हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, क्या घमंड करेंगे। आज क्रूस के सामने समर्पण करें, उस यीशु मसीह का दर्शन करें। हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे दुर्बलों को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि जगत के ज्ञानवानों को लज्जित कर सके, जगत के बलवानों को लज्जित कर सके, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। यदि हम उसके सामने समर्पण करेंगे, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर दीन दरिद्रों को कंगूरे में से उठाकर प्रधानों के संग बिठाने वाला है। जब वो हमें उठाता है तो कोई हमें गिरा नहीं सकता। आज उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे ताकि वो सही समय पर हमें ऊपर उठा सके। मेरे संग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र और हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारे अंदर नम्रता दे, दीनता दे, क्रूस उठा करके चलने की कृपा दे। हमारे अंदर कभी आत्मिक घमंड ना आ जाए, हम ये है वो है हम कभी ना सोचे। हम जो है मसीह आपके अनुग्रह से है। आपके अनुग्रह और दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और नम्र होकर के आपके चरणों में जीवन बिताने की कृपा हमें दे। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। परमेश्वर, आप घमंडियों का विरोध करता है पर नम्र लोगों का साथ रहता है। हमारे संग रहने के लिए धन्यवाद, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद, हमें ऊपर उठाने के लिए धन्यवाद, हमें इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए धन्यवाद, हमारी कलीसिया का निर्माण करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।